सियासी मैदान और रिश्तों के बीच अजब जंग। मध्य प्रदेश में ऐसा ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। बालाघाट में पत्नी पति को हराने के लिए वोट मांग रही है। क्यों? और विदिशा सीट पर 33 साल बाद मामा बनाम दादा की अनोखी जंग की तस्वीर भी होगी। रिपोर्ट में देखते हैं। बालाघाट में दिलचस्प मुकाबला। सियासत में अनुभा मुंजारे के लिए धर्म संकट। विदिशा में मामा बनाम दादा की जंग। 33 साल बाद वही सीट, वही चेहरे। सियासत का अखाड़ा, दांव पर रिश्ते। सियासत का अजब रंग देखिए। चुनाव का टिकट मिला हो तो फिर कुछ भी उससे बड़ा नहीं। न परिवार, न नातेदारी, न दोस्ती। कुछ ऐसा ही धर्म संकट बालाघाट में कांग्रेस एमएलए अनुभा मुंजारे के सामने आ खड़ा हुआ है, जो उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। अनुभा अपने को चुनाव हराने के लिए वोट मांग रही हैं। चौंकिए नहीं, मामला कुछ ऐसा है कि अनुभा मुंजारे मौजूदा कांग्रेस एमएलए हैं और उनके पति कंकर मुंजारे बीएसपी के टिकट पर सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। इसी सीट से कांग्रेस ने सम्राट सरस्वार को उम्मीदवार बनाया है। अब कांग्रेस एमएलए के सामने दुविधा ये कि वे कांग्रेस कैंडिडेट को जिताने के लिए वोट मांगे या अपना पत्नी धर्म निभाएं। हालांकि नेताओं की आखिरी लाइन यही होती है कि पार्टी सबसे ऊपर। अनुभा मुंजारे भी कुछ ऐसा ही करती नजर आ रही हैं। सियासत के मैदान में रिश्तों की अनोखी जंग है। अनुभा के संकट को देखते हुए उनके पति कंकर मुंजारे साफ कहते हैं कि वे पत्नी से समर्थन की उम्मीद नहीं रखते, लेकिन चुनावी जंग में अपने विरोधी को हराना ही जीत माना जाता है। ऐसे में चुनावी नतीजों का असर पति पत्नी के बीच नई सियासी जंग ना छेड़ दे। और चुनाव जीता है, बोल कर मुंजारे ईमानदार है, अभी बहुत गुणगान कर रही है। अभी ये सब लोग ऐसी करेंगे। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ कि अनुभा मुंजारे जाके उनका कांग्रेस का प्रचार कर रही है, उस पर एक लाइन आती मैं ये बोलना चाहता हूँ। मैंने अनुभा मुंजारे को बोला हुआ है कि आप जो है कांग्रेस का प्रचार करना है, खूब करो, लेकिन यहाँ से मत करो। मैं यहाँ से मैं कैंडिडेट हूँ, मेरा घर है, और यहाँ पे आप भी रहोगी और जाके हमारे खिलाफ बोलोगी। हमारे खिलाफ बोलना मतलब हमारे विरोधी हो। इस घर में आप मत रहो चुनाव तक। 19 तारीख तक के आप कहीं जाके रहो और चुनाव प्रचार करो। अपनी बहन के यहाँ चलो, उनकी बहन यहाँ पे सजेशन दिया है, वहां जाके रहो। ऐसा ही एक और दिलचस्प मुकाबला विदिशा लोकसभा सीट पर भी है। यहाँ चुनावी लड़ाई मामा और दादा के बीच है। 33 साल बाद वही सीट, वही चेहरे फिर आमने सामने हैं। विदिशा लोकसभा सीट से बीजेपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान योद्धा हैं, तो उनके खिलाफ चुनावी रण में उतरे हैं 2 बार के सांसद रहे प्रताप भानु शर्मा। 1991 उपचुनाव में शिवराज सिंह प्रताप भानु को हराकर पहली बार सांसद बने थे। अब 33 साल बाद मामा और दादा, प्रताप भानु को दादा कहा जाता है, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में है। विदिशा बीजेपी का गढ़ कहलाता है। क्या इस गढ़ में दादा यानी प्रताप भानु शर्मा सेंधमारी कर पाएंगे? बालाघाट में श्रीनिवास चौधरी और रायसेन से दिनेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर बिहार की पूर्णिया सीट के आरजेडी के खाते में जाने के बाद उस सीट पर तकरार बढ़ गई है। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद पप्पू यादव बगावत के मूड में आ गए हैं। पप्पू यादव ने अब पूर्णिया सीट से नामांकन की तारीख 2 अप्रैल से बढ़ाकर 4 अप्रैल कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर लालू यादव से पूर्णिया सीट पर फिर से विचार करने की, सोचने की अपील की है। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई इस पोस्ट ने इंडिया गठबंधन की टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि पप्पू यादव ने ट्वीट के जरिए ऐलान किया कि वो पूर्णिया सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। इस बार उन्होंने अपने नामांकन की तारीख 2 अप्रैल से बढ़ाकर 4 अप्रैल कर दी है। पूर्णिया की महान जनता द्वारा प्रस्तावित नामांकन तिथि 2 अप्रैल की जगह 4 अप्रैल हो गया है। आप सब इसमें शामिल हों, आशीष दें। बिहार में इंडिया गठबंधन के बड़े भाई राजद के प्रमुख आदरणीय लालू जी से पुनः आग्रह है कि वो गठबंधन हित में पूर्णिया सीट पर पुनर्विचार करें, कांग्रेस के लिए छोड़ दें। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लालू यादव से पूर्णिया की सीट कांग्रेस के लिए छोड़ने की अपील भी कुछ इस अंदाज में की है, जबकि इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे के तहत
पूर्णिया की सीट आरजेडी के खाते में आ गई है और लालू यादव ने पहले ही बीमा भारती को यहां से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। लेकिन पप्पू यादव लगातार पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने की मांग पर अड़े हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा, मैंने पहले भी कहा था, आज भी पुनः कह रहा हूं, मैं भी आपके ही परिवार का हिस्सा हूं। भले आज अपने परिवार में अपने ही 2-3-4 बच्चों को आप परिवार समझिए, लेकिन हमारा ब्रॉडर सेंस हमेशा रहा है। पहले भी हम जब लालू प्रसाद यादव जी परिवार संकट में हुए, मैं नैतिक रूप से उन्हें शारीरिक मानसिक सभी तरह से खड़ा रहा। कसूर क्या है? मैं लड़ूंगा पूर्णिया से ही। पूर्णिया की जनता ने अपने नेता को अपनी भावना बता दी है। हमारे नेता के आदेश का मैं इंतजार कर रहा हूं, इसीलिए हमने 4 तारीख को नेता के अपने दोनों नेता के विश्वास पर और पूर्णिया की जनता के भावना पर नॉमिनेशन डालने का, नामांकन करने का निर्णय लिया है। बिहार की पूर्णिया सीट इस समय हॉट लोकसभा सीट बनी हुई है। पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में जाने के बाद पप्पू यादव का कांग्रेस से मोह भंग होता नजर आने लगा है। इसीलिए अब वो आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने 4 अप्रैल को नामांकन करने का ऐलान भी कर दिया है। पप्पू यादव के नामांकन की तारीख बदलने के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने आरजेडी पर तंज कसा है। लालू यादव जी पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बन चुके हैं। वो कभी भी किसी यादव नेता को बिहार में नहीं पनपने न दिए हैं, न पनपने देंगे। पप्पू यादव जी मुगालते में हैं, उनको लगा था कि लालू जी उनको आशीर्वाद देंगे,